दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि ये जो मुल्क के संगीन सूरत हाल हैं कोरोना की वजह से, उसमें ये रेलवे जो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने का इदारा अभी के वक्त में है, थोड़ा उसका तज्जिया करें कि वो अपने काम किस तरह से निभा रही हैं। आप जानते हैं कि रेलवे फर्स्ट लॉकडाउन के बाद से ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया, और चूंकि 4 घंटे के नोटिस पर सब कुछ हुआ था, इसलिए 3 तरह के लोग थे। एक तो प्रवासी मजदूर थे जो लाखों लाख की संख्या में अपने घर से दूर 1000-2000 किलोमीटर थे। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की थी जो हॉस्टलों में तालीम हासिल करने के लिए अपने अपने सूबे से दूर थे। और तीसरा कैटेगरी था जो टूरिस्ट के लिए या किसी ज़रूरी काम के लिए किसी शहर या बिजनेस के लिए किसी शहर गए, वहीं फंस के रह गए। चूंकि रेलवे बंद हो गया, रेलवे ही बंद नहीं हो गया, कई शहरों में लॉकडाउन बहुत ही मजबूती के साथ किया गया। कई शहरों में रोड पे निकलने के बाद पुलिस की लाठी डंडे बहुत तेजी में बरस रहे थे। तो इन हालात में अब उनका कैसे मुकाबला किया जाए, चूंकि ये सरकार ने कुछ सोचा नहीं और एक फैसला लिया था। बहरहाल वही सरकार जो 12 तारीख को कहती है कि ये हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, फिर उसने उसको बहुत ही इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 लॉकडाउन हो गए। और अभी बात चल रही है, सुन रहे हैं, पता नहीं उसमें सरकार क्या फैसले करेगी कि लॉकडाउन 5.0 भी आने वाला है। बहरहाल अब जो लोग रह गए थे वो घबरा गए थे, चूंकि पूरे मुल्क में एक पैनिक पैदा हो गया, पैनिक फैला दिया गया कोरोना मर्ज के सिलसिले में, जिससे लोग घबरा गए। और जो मजदूर, खास तौर पे प्रवासी मजदूर थे, वो दूर दराज के इलाके में जहां काम कर रहे थे और स्लम में रहते थे, बड़े शहरों के स्लम में ही वो लोग रहते हैं। छोटे छोटे कमरों में कई कई मजदूर एक साथ गुजारा करते हैं। कुछ लोग खानदान परिवार के फैमिली के साथ होते हैं, कुछ बिना फैमिली के हैं। अब उनके पास एक घबराहट हुई कि अब उसको घर वापस जाना चाहिए। लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, अब घबरा गए। और घबराने के साथ उसकी वजह यह भी है कि समाज ने, सोसाइटी ने और सरकार तो खैर जिम्मेदारी उसी की है, और उन मजदूरों के मालिकान ने जिनकी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, जिनके साइट पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये मजदूर काम कर रहे थे, उनको हौसला नहीं दिला पाए लोग, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको अपना फ्यूचर ये भी पता नहीं लग रहा था कि लॉकडाउन कब तक बढ़ता चला जाएगा, 1 से 2 और 2 से 3, और आगे क्या होगा पता नहीं चल रहा था। और आने वाला फ्यूचर जो वो भी पता नहीं चल रहा था। लोगों की नौकरियां बंद हो गई। 1000 सरकार के अपील के बावजूद मकान मालिकों ने अपने मकान खाली करने के लिए इन्हें मजबूर कर दिया। लोग मजबूर होकर मकान भी खाली कर दिया। तो अब वो करते क्या? सड़कों पे पैदल निकल गए, लगातार चलते रहे, घर पहुंचे, कितनी की मौतें हुई, ट्रेन में से कट गए, बस के एक्सीडेंट में मारे गए। अब तो हाल ये है कि ट्रेन में जो चल रहे हैं उसमें से कई लोग भूख और प्यास से अपने घर तो नहीं, उनके घर के करीब के स्टेशनों पर उनकी लाशें पहुंच रही हैं। इससे ज्यादा दुख और दर्द की कोई दास्तान शायद नहीं हो सकती है।
अब तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आप जानते ही हैं कि श्रमिक लोगों के लिए ट्रेन चलाने का फैसला हुआ कि उन्हें ट्रेन चलाया जाएगा, और वो ट्रेन चलाने का फैसला स्टेट गवर्नमेंट, अब केंद्र की सरकार, रेलवे डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करती है कि उन्होंने हमसे बस नहीं, ये ट्रेन नहीं मांगी, ट्रेन के जो पैसे हैं वो जमा नहीं किए, लिस्ट नहीं दी, और इतनी फजूल किस्म की, जो हम कहते हैं कि इस बीच में जितना आसानी पैदा की जानी चाहिए थी, आसानी के बजाय बहुत मुश्किल पैदा करने की कोशिश की गई और एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी। फिर बहरहाल रेलवे ट्रेन, श्रमिक ट्रेन शुरू हुई। अभी आम लोगों के लिए, और जो हिंदुस्तान में रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क कहा जाता है कि दुनिया का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क की ट्रेनें नहीं चल रही हैं, अभी चंद ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन अब उनका अंजाम क्या हो रहा है? उनका अंजाम ये हो रहा है कि ये जो स्पेशल ट्रेनें हैं बॉम्बे से चलती हैं, जिस शहर के लिए, लखनऊ के लिए, पटना के लिए, जमशेदपुर के लिए, या कलकत्ता के लिए, समस्तीपुर के लिए, कहीं के लिए भी निकलती हैं, तो 40 ट्रेनों का रिकॉर्ड ये है कि वो रास्ता भटक जाती हैं। ये कैसे हो रहा है कि रेलवे अपना रास्ता भटक जा रही है? 40 ट्रेनों ने रास्ते भटक लिए। अभी आज की एक सबसे ताजा मिसाल है कि बॉम्बे से ट्रेन चल के पहुंच जाती है छपरा, उसे जाना था समस्तीपुर। जो जोग्राफिकल कंडीशन से वाकिफ हैं या जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं कि समस्तीपुर छपरे से बीच में 1-1.5 घंटे का रनिंग है, उससे ज्यादा नहीं, और रूट भी है मौजूद, ट्रेन रूट है वो। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ट्रेन को छपरा से लौटाया गया मुगल सराय, मुगल सराय से फिर पटना, और पटना से फिर डिफरेंट रास्तों से घूमते घमाते समस्तीपुर ले जाया गया। इसी तरह एक ट्रेन चली बम्बई से, और सूरत से एक ट्रेन चली, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए मुगल सराय पहुंची, मुगल सराय से फिर पटना आई, गया से फिर मुगल सराय, फिर पटना, और पटना से फिर वो दरभंगा की तरफ गई। घूमते घामते ये ट्रेन 9 दिनों में पहुंची। हाल यह है कि खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, कोई मिल नहीं पा रहा है कि इन्हें खाने पीने का कोई इंतजाम है और मिल पा रहा है। अगर सरकारी तौर पर भी उसका तज्जिया अगर करें रेल डिपार्टमेंट का, तो रेलवे आज तक दावा कर रही है कि उसने 49,000 मजदूरों, 49 लाख मजदूरों को सफर कराया, और उन्होंने पैकेट कितने बांटे? 84 लाख, यानी दुगने भी नहीं। ये 9 दिन के सफर, 4 दिन के सफर, 2 दिन के सफर में आप ऑफिशियल जो डाटा दे रहे हैं उसके मुताबिक भी दुगना नहीं, यानी कि 2 बार खाने नहीं मिले हैं। एक बार या एक बार से कुछ लोगों को ज्यादा 2 बार मिले होंगे कुछ लोगों को, और पानी का भी यही हाल है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? इतने बड़ा नेटवर्किंग की जिम्मेदारी क्यों है? या तो ये जानबूझ के हो रहा है क्योंकि उसमें मजदूर हैं, उसमें अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और दूसरे लोग तो बैठे नहीं है ना, वो मजदूर बैठे हैं, इसलिए उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें तो ऐसा लगता है, और कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये खिलवाड़ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो मजदूर हैं, और मजदूरों के लिए आपके दिल में, उनके दिल में कोई जगह नहीं है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो उन्होंने आज
कोर्ट की कार्रवाई की और एक पिटीशन बहुत पहले ही वकील साहबान ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, उसको भी टैग किया, उससे उनके वकीलों के साथ भी डिबेट किया और कांग्रेस के पार्टी के दो बड़े नेता जो एडवोकेट हैं, कपिल सिब्बल और सिंघवी जी, तो ये दोनों भी अपियर हुए, लेकिन पार्टी के बेस पर नहीं, वो सिर्फ एज ए वकील दोनों अपियर हुए और अपनी बातों को, जो किस तरह से मुश्किलात आ रही है मजदूरों को, उनको पेश किया। सबसे अफसोसनाक बात तो ये है कि जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी, एक तो उन्होंने बहुत कहा सब ठीक है, और दूसरी बात यह किया गया प्रॉफिट ऑफ द वर्म, यानी मुश्किलात तलाशना और उसमें उंगली उठाना। ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी पर इशारा करते हुए या कुछ लोगों के ऊपर कहते हुए कह रहे हैं कि ये जो है उंगली उठा रहे हैं, काम ठीक है, ये मुश्किलात में इस तरह से, ये बड़े शर्म की बात है। किस तरह से ये, इनके पास हृदय दिल नहीं है क्या? कल ही मुजफ्फरपुर में एक ट्रेन से लाश निकलती है औरत की, प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, बच्चे उड़ाई गई चादर से खेल रहे, उन्हें पता भी नहीं कि उनके माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जो उनके साथ मुसाफिर थे उनसे कोई 3 तरह का बयान आ रहा है, जो साथ उनके रिश्तेदार थे 3 तरह के बयान उनके कह रहे हैं कि उनको देने के लिए मजबूर किया गया या क्या किया गया। 3 तरह के, कोई संवेदन नहीं है, उसको क्लियरिटी खाली करने में लगी है। इस तरह से अब तक 9 लोग सफर के दरमियान मौत हो गई। आमतौर पे भी एक कंपनसेशन देना चाहिए था, लेकिन आज के दौर में अभी तक रेलवे ने रिग्रेट भी नहीं किया और कोई कंपनसेशन की अभी तक कोई घोषणा किसी के लिए नहीं की। हम उनसे आज गुजारिश नहीं, दरखास्त करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि जितने लोग ट्रेन में सफ़र करते हुए इस दुनिया को छोड़ गए, भूख और प्यास की वजह से या बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, उनको रेलवे कंपनसेशन दे, क्योंकि ये सब गरीब लोग हैं। इन गरीब की खिदमत करना हम लोगों का सरकार की एक ड्यूटी में शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, सुनने के बाद जो फैसले दिए हैं, काश के वो सुप्रीम कोर्ट और पहले दे देता ये फैसले, तो हो सकता था कि इतने परेशान जो मजदूर हुए हैं वो कम होते। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार, रेलवे डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी ट्रेन मांग रही है उन्हें प्रोवाइड कराया जाए और केंद्र और स्टेट मिलके मजदूरों को बिना पैसे, बिना टिकट के पैसे लिए बिना सफर कराए। और मजदूर जहां भी हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी उन्होंने फिक्स की है सुप्रीम कोर्ट ने, कि उनको जब तक वहां हैं, उनके सफर शुरू होने के पहले तक उनके खाने पीने का वो पूरा इंतजाम करें, और सफर की जब शुरुआत ट्रेन पर हो तो उनको खाने और पीने की इंतजाम रेलवे करेगी। जिस स्टेट में उतरें, वो स्टेशन से उनके घर पहुंचाने, उनके खाने पीने की ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को लगाई है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जहां भी मजदूर हैं, जिस स्टेट में हैं, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी जिला लेवल पर, यानी स्टेट गवर्नमेंट जिला लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को फिक्स करे कि उनको खाने पीने की हो। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुसाफिर पैदल चल रहे हैं, वो जहां कहीं भी हैं, उनको वहीं रोकिए और उन्हें शेल्टर होम ले जाइए और उनको शेल्टर होम में ले जाके रखिए, खाना खिलाइए और उनके वापसी का फिर इंतज़ाम कीजिए। ये ट्रेन से भी जो वापस होना है वो ट्रेन के लिए भी, और बसों से भी अगर वापस होना है तो बसों से भी उन लोगों को किसी तरह की कोई भी सफ़र
के लिए टिकट के पैसे नहीं देने हैं। खाने पीने और सफ़र की सहूलियात सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सरकार को, केंद्र को, स्टेट गवर्नमेंट को निभानी है। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। इस सूरत हाल में इतनी गैर जिम्मेदारी से रेलवे कर रहा है काम कि मुझे अफसोस होता है कि जो दावा किया जा रहा है कि इफिशिएंट मिनिस्टर हैं, हाँ, बीजेपी की ट्रेजरी को बड़ा बनाने के लिए तो वो रेल मिनिस्टर बहुत ही इफिशिएंट जरूर साबित हुए थे एज ए ट्रेजरर, लेकिन जब से रेल मिनिस्टर हुए हैं बड़ी चेंजिंग हो गई। रेलवे जो अपनी एक हैसियत रखता था, उसका एक अलग बजट होता था, वो सब भी खत्म हो गया और इफिशिएंसी इस तरह की आई है, अफसोस लगता है कि जब पूरी रेलवे कार्यरत नहीं है, कुछ ट्रेनें चल रही हैं, वो भी ट्रेनें सही तरीके से वक्त पर क्यों नहीं पहुंच रही हैं, सही जगह क्यों नहीं पहुंच रही हैं, बहुत बड़ा सवाल है। हम समझते हैं कि सरकार को या रेल डिपार्टमेंट को ये फिक्स करना चाहिए कि उनकी किनकी लापरवाही है। हम तो कहेंगे कि वजीर रेल की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम हुए, रेलवे बोर्ड एक कमेटी बनाए और उन लोगों को पनिश करे जिनकी वजह से ट्रेन जानी कहीं है, चली कहीं जा रही है और 5-5 दिन और 8-8 दिन और 9-9 दिन तक